श्रीमद् भागवत महापुराण है। जो कलिकाल में भागवत की कथा को सुनेगा उसके हृदय रूपी अंधकार दूर हो जाएंगे और भगवान आनंद रूपी सच्चिदानंद उस भक्त के हृदय में प्रवेश हो जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कृष्ण प्राप्ति क्रम साधना सूर्य महाराज कहते हैं एवं विनिमय जाते सुधारा प्रपीयता। एक बार की बात सुनिएगा। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 सर्प उसको डसेगा और उसी से उसकी मृत्यु हो गई। सुखदेव जी महाराज गंगा के पावन तट पर राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने जा रहे थे। देवताओं को पता चला। देवताओं को जब पता चला तो देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास रहे। एवं विनिमयो जाते सोधारा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। देवताओं ने अमृत का कलश जो है सुखदेव जी महाराज के सामने रख दिया और हाथ जोड़ करके कहा कि सुखदेव जी महाराज हमने तो सुना है कि परीक्षित मरने वाला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बात तो सही है। देवता कहते हैं तो महाराज हमें जब पता चला तो हम अमृत का कलश लेकर के आए। परीक्षित से यह अमृत पिला दीजिए, परीक्षित मरेगा नहीं। अब सुखदेव जी महाराज विचार करते हैं कि देवता परमार्थी कब से हो गए भैया? ना हमने देवताओं को निमंत्रण दिया भागवत ना बुलाया, बिन बुलाए ही देवता आ गए और अमृत पिलाने को कह रहे हैं। भैया अमृत भी कोई साधारण वस्तु नहीं है। अमृत क्या है? अमृत बहुमूल्य वस्तु है जो कि बड़े भारी देवासुर संग्राम से जब देवता विजय को प्राप्त हुए तब जाकर के अमृत देवताओं ने प्राप्त किया। तो अमृत कोई साधारण तो है नहीं। सुखदेव जी महाराज विचार करके कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज विचार करके कहते हैं कि देवता जब इतना कह ही रही हो तो पिला दो अमृत परीक्षित को। तो देवता कहते हैं महाराज सुनिएगा। देवता कहते हैं कि एवं विनिमयो जाते। महाराज एक शर्त पर हम अमृत परीक्षित को पिलाएंगे। कौन सी शर्त है? प्रपश्यामो वयं सर्वे। जब आप इस अमृत के बदले जो भागवत की कथा आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं वह आप हम सब देवताओं को श्रवण कराएं, तभी हम अमृत जो है देवता परीक्षित को खिलाएंगे। ऐसी बात सुनी ही है। सुखदेव जी महाराज ताली बजा करके जोर जोर से हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे और कह रहे हैं कि क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महा। अरे देवताओं, अरे ठगियाओं,
लेकिन कांच का टुकड़ा पकड़ा करके लाखों की मणि प्राप्त नहीं की जा सकती। तुम्हारा जो अमृत है वह कांच का टुकड़ा है और जो हमारी भागवत अमृत है वह लाखों की मणि है। विनिमयता हो सकती है, हरगिज नहीं हो सकती। सुखदेव जी महाराज ने डांट करके देवताओं को भगा दिया। सुखदेव जी महाराज कहते देवता भागवत की कथा सुनने के लिए आते तो हम भगा थोड़ी ना देते, लेकिन तुम भागवत का सौदा करने के लिए आए। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा धनवान नहीं है जिसकी भागवत का मोल लगा। ऐसा कोई धनवान नहीं है, ऐसा कोई अरबपति खरबपति नहीं है जो कि भागवत को खरीद है कोई। लेकिन कलयुग में ऐसी विडंबना मची हुई है, आजकल बिना भागवत ठेका करे तो होते ही नहीं है। आजकल ठेका होते हैं, सावधान कराए, भागवत का कभी ठेका मत करें। ना भागवत को बेचा जा सकता है, ना भागवत को खरीदा जा सकता है। भागवत को तो केवल श्रवण किया जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है और हृदय में धारण किया जा सकता है। ना भागवत को कोई बेच सकता है, ना भागवत को कोई खरीद सकता है। इसलिए सावधान हो, जो भागवत ठेका से करता है उसको कोई फल की प्राप्ति नहीं होती, कोई फल की प्राप्ति नहीं, ना वक्ता का ना श्रोता का। इसलिए भागवत श्रद्धा सहित करना चाहिए, क्योंकि भागवत नहीं है भैया, भागवत भगवान का ही वांगमय स्वरूप है, सत्य स्वरूप ही भागवत। बताइए भगवान को कोई खरीदेगा कि भगवान को कोई बेचेगा? भगवान कोई वस्तु थोड़ी ना है, वस्तु है क्या जिनको खरीदा जाए कि बेचा जाए? भगवान वस्तु नहीं है। भगवान हमको उत्पन्न करने वाले हैं, सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, उनको भला कोई खरीद सकता है? सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट करके भगा दिया कि तुम भागवत को खरीदने के लिए आए हो तो तुम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो। देवताओं को डांट के भगाया। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, हाथ जोड़ के कहा पिताजी गजब हो गया, गजब हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हो गया? देवता कहते हैं महाराज हमने जब सुना कि परीक्षित मरने वाला तो अमृत का कलश लेकर के हम सुखदेव जी महाराज के पास गए और आप ही बताइए तो कि हमने अमृत के बदले भागवत अमृत को मांगा, इसमें हमने क्या गलती की? भागवत सुनने में होता क्या है? ये देवता ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी भागवत चल रही है, जब तक हो नहीं जाती हम कोई निर्णय ले नहीं सकते। देखते हैं कि परीक्षित का होता क्या है। और जैसे ही 7वें दिन भागवत श्रवण करने से परीक्षित का मोक्ष ब्रह्मा जी ने दे दिया। ब्रह्मा जी के 4 सिर भी चकरे आ गए। ऐसा भला भागवत में है क्या जो 7 दिन सुनता है वह परम गति को प्राप्त कर जाता है? तो भागवत का कौलन हुआ महाराज, भागवत का कौलन हुआ। धर्म रूपी तराजू में एक पलड़े पर भागवत को रखा गया और दूसरे पलड़े पर समस्त वेद पुराण
सभी को रखा गया, लेकिन भागवत रस से मस नहीं हुई महाराज। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की सारी संपत्ति को भी, स्वर्ग को भी उस धर्म रूपी तराजू पर रख दिया, लेकिन भागवत जिस पलने पर विराजमान है वह पलना रस का मस नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी ने अपनी मोहर लगा दी। ब्रह्मा जी ने जग के सब लाभ पराजित है, जग के सत्संगति सुख के पाठों से इस संसार में सत्संग का जो मुकाबला करे ऐसी कोई चीज नहीं बनी है। क्योंकि कहते हैं कि अगर व्यक्ति अच्छी सत्संग की करा, संगति अगर व्यक्ति की अच्छी हो तो गुण भी अच्छे आते हैं। क्योंकि कहते हैं कि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जान, लोहा लगा जहाज पे, तो इस संगत से उतरना। लोहा पानी में तैर सकता है क्या? बताइए। लोहा पानी में कभी नहीं तैर सकता, लेकिन लोहा ने संगति कर लिए लकड़ी जहाज की। तो देखिए महाराज, वह लोहा भी आज जल में उतरा रहा है, तैर रहा है। इसलिए महाराज देखिएगा, सत्संग के संग हो ही विवेका, दुष्ट संग जन दे विधाता, प्रजा से भलो नरक करवासा। दुष्ट संगति से तो अच्छा है महाराज कि नरक में हमको जगह प्राप्त हो जाए। इसलिए चाहिए कि संगति हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि संगत से डूबे। जैसी संगत रहेगी हमारी, ऐसी संगत चढ़ेगी हमारी। इसलिए संगत अच्छी करिए। ब्रह्मा जी ने अपनी मोहर लगाई कि जो कलिकाल में श्रीमद् भागवत की कथा को सुनेगा वह 7 दिन में मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा। बोले भागवत भगवान की जय। ये भागवत की महिमा है महाराज। सूत जी महाराज कहते हैं, अमृत और भागवतामृत में अंतर क्या है? अमृत में किसको पिलाया जाता है?
देवर्षि ब्रह्मर्षि सन्यासियों को अमृत सुंघाया जाता है। क्या किया जाता है महाराज? सुंघाया जाता है। अमृत को पीते पिलाते नहीं, केवल सूंघते हैं, सुंघाते हैं। क्योंकि समुद्र मंथन में एक कलश ही अमृत निकला। कितना निकला? एक कलश। अगर पीते पिलाते तो अब तक समाप्त हो जाता। समझिएगा। इसलिए देवता जो है अमृत को सुंघाते हैं, पिलाते नहीं हैं। कैसे सुंघाते हैं? तो एक दृष्टांत से हम समझें कि एक गांव में 3 कंजूस रहते थे। कितने? 3। और ऐसे वैसे कंजूस नहीं, महाराज बहुत ही ज्यादा कंजूस थे, जिनकी चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए। एक दिन तीनों इकट्ठा हुए, आपस में चर्चा करते हैं कि बताइए भैया, सब हम लोगों को कंजूस कहते हैं, आज चलो हम बाजार चलते हैं और खर्चा करके आते हैं। तो तीनों ने अपने घर से 50-50 रुपया ले लिए। कितने? 50-50 रुपया। तीनों मित्र पहुंचे हैं बाजार। कहा भैया अब तुम जागली जाओ, हम जागली जाते हैं और तुम जागली नहीं। जो मन पसंद आ जाए तो आज खर्चा करे बिना हम घर जाने वाले नहीं हैं। सब अपनी अपनी गली में गए। एक घंटा घूमते रहे, पूरे बाजार में घूमे। 1 घंटा घूमे बाजार। फिर तीनों इकट्ठा हुए, सो पूछते भैया भैया ने का खरीदो, भैया भैया ने का खरीदो। सो कहते हैं भैया पूरा बाजार हमने देख लिया लेकिन कोई चीज मन ही नहीं भाई, कुछ खरीदा ही नहीं है। एक कहता है तभी हमको सभी कंजूस कहते हैं। 1 घंटा पूरा बाजार घूम लिया, 50 रुपया खर्च नहीं कर पाए। एक कंजूस के लक्षण ही तो है, बताइए। लेकिन वह कहता है कि आज जब तक खर्चा नहीं कर लेते, जब तक घर जाने वाले नहीं हैं, तो क्या खरीदेंगे? एक जो बड़ा था वह कहता है कि कुछ मत खरीदो, शुद्ध देसी गाय का घी खरीद लो। तो 50-50 रुपए का शुद्ध देसी गाय का घी खरीदा और अपने अपने घर पहुंचे हैं। और तीनों ने मंथन किया, विचार किया कि 1 महीने बाद हम तीनों इकट्ठा होंगे और देखते हैं कि 1 महीने में कौन कितना घी खर्च कर पाता। 1 महीना हो गया, फिर तीनों इकट्ठा हुए, पूछा भैया तूने कितना खर्च किया? कहता है भैया 1 महीने में हमने 200 ग्राम घी खर्च कर लिया। अच्छा। दूसरा कहता है अरे राम भैया तू कैसे खर्च करता था? कहा सुनो भैया, जब गर्मा गर्म रोटी सिक जाए, एक नीचे की रोटी में बीच पड़े और एक ऊपर की रोटी में बीच पड़ ले भैया, और जब पावे गजब आनंद आ जावे, घी की तरह रोम रोम में भेद जा जाए, आनंद आ जाए। 1 महीने में तो भगवान का
जहां भगवान आनंद रूप में रहे तो वहां कभी अमंगल प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो भगवान के स्वरूप है सद्घन चिद्घन आनंद घन। तो भगवान करते क्या है? विश्व भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति के हेतु भगवान विश्व को उत्पन्न करने वाला। विश्वोत्पत्ति आदि यानी भगवान सभी को बनाने वाले हैं। विश्व को बनाने वाले हैं, इंसान को बनाने वाले हैं, और पशु पक्षी जीव जंतु सभी को भगवान बनाने वाले हैं। और वेद व्यास जी महाराज ने ये कहा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो महाराज शौनक जी महाराज, सूर्य जी महाराज शिव कृष्ण करते हैं कि महाराज भागवत की महिमा तो आप खूब गा रहे हैं कि भागवत प्रसाद ग्रंथ है, और भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। लेकिन यह 7 दिन में सुनाने की परंपरा कहां से और कैसे चली और किससे चली, यह बताने की दया करें महाराज। सूत जी महाराज बताते हैं, शौनक जी महाराज, ये 7 दिन में सुनाने की जो परंपरा भागवत की है वह नारद जी से प्रारंभ हुई। किसने सुनाई? कहा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज ने नारद जी को हरिद्वार में गंगा के तट पर श्रवण कराया। शौनक जी कहते हैं कि हमने तो सुना है महाराज कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरने वाले नहीं हैं। 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरने वाले नहीं हैं। तो ये 7 दिन एक स्थान पर रुक करके कहां और कैसे भागवत की कथा सुन लिए, यह कथा बताने की दया करें। प्रसन्न होकर के सूत जी महाराज कथा करते हैं, सुनिएगा। एकदा ही विशाला, एक समय की बात, चारों सनकादिक ऋषि सत्संग के एकदा ही विशाला चतवा सत्संगार्थमया नित्यं, सत्संग के लिए बद्री विशाल करते हैं। बद्री का सनकादिक जो है उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, कथा जीवन का लक्ष्य है। उनकी कथा प्रत्येक जीवन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन सनकादिक भगवान की कथा नहीं सुनते। हमारे शास्त्रों में तो आया है कि अगर सनकादिकों को कोई वक्ता मिल जाता है तो वह श्रोता बन करके कथा सुनने लगते, और अगर कहीं श्रोता मिल जाते हैं तो वह वक्ता बन करके कथा को सुनाने लगते। तो महाराज किसी दिन ऐसा भी होता है कि ना वक्ता मिलता है ना श्रोता मिलता है, तब क्या करते हैं? कहा 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब कोई नहीं मिलता तो एक भाई वक्ता बन जाता है और 3 भाई श्रोता बन करके
हरि की कथा श्रवण करते हैं, लेकिन कोई ऐसा दिन व्यतीत नहीं होता जिस दिन भगवान हरि की कथा ना सुनी जाए। कथा प्रत्येक जीवना, सनकादिक ऋषियों का कथा ही जीवन का लक्ष्य है। बद्री विशाल जा रहे हैं सत्संग के लिए, और जैसे ही बद्री विशाल पहुंचे हैं नारद जी के दर्शन हो गए। नारद जी के दर्शन प्राप्त करते ही सनकादिक कमल के फूल की तरह खिल गए, प्रसन्न हो गए। आज नारद जी के दर्शन हो गए, आज बढ़िया सत्संग होगा। क्यों? क्योंकि नारद जी जैसा संत इस संसार में कोई नहीं है। नारद जी जैसा संत इस संसार में नहीं भी। और एक कथा और आती है कि जिस भक्त को भी नारद जी के दर्शन हुए, जिस भक्त को भी नारद जी के दर्शन हुए हैं, उस भक्त को भगवान प्राप्त हुए हैं, भगवान प्राप्त हुए हैं। तो नारद जी ऐसे महात्मा हैं जिनको भी नारद जी के दर्शन हो गए तो उसको भगवान की प्राप्ति हुई है, भगवान प्राप्त हुए हैं। नारद जी ऐसे महात्मा। और जैसे ही सनकादिक नारद जी के पास पहुंचे हैं तो क्या देखा कि कोता चिंता नारद जी का चेहरा लटका हुआ। नारद जी उदास बैठे हुए हैं। सनकादिकों ने उदासी का कारण पूछा। नारद, आप संत हो और संत कभी ही उदास नहीं रहते, और तुम तो ऐसे महात्मा हो जो कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं, ना रहने को मकान है ना झोपड़ी है। तुम्हारा ऐसा कौन सी वस्तु चोरी हो गई जो कि तुम उदास बैठे हुए हो? कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में गए उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी कभी ना हो उदास। तुम तो भगवान के अनन्य भक्त हो, तुम उदास ये तो हो ही नहीं सकता। उदासी का कारण बताइए। अब नारद जी कहते हैं कि सुनिए, मेरा कोई धन चोरी नहीं हुआ, उदासी का कारण तो जानिएगा। मैं पृथ्वी में सत्संग की प्राप्ति करने के लिए आया। अहं तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोपमामिति, सारी पृथ्वी में भ्रमण करके देखा। सनकादिक कहते हैं पृथ्वी में भ्रमण कर रहे थे, तीर्थों में जाते, वहां सत्संग प्राप्त होता। नारद जी ने कहा, भैया हम तीर्थों में भी गए। कहां कहां गए भैया? पुष्कर रचा, प्रयाग रचा, काशी गोदावरी तथा एवं तीर्थेषु ब्रह्मांड निमस्तता। हम सब तीर्थों में गए, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से सुवर्णम, सारे तीर्थों में भ्रमण करके देख लिया महाराज, कहीं भी सत्संग का नामो निशान नहीं है। कहा संतों के पास जाते, कहा कलयुग में ऐसे ऐसे संत हैं जो खुद ही पाप का खंड बन चुके हैं। कलयुग में कोई संत नहीं, कलयुग में कोई संत नहीं मरा।
ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बेदम व्यास जी महाराज लिखते हैं कि पाखंड निर्दाशन। कलयुग में ऐसे ऐसे संत मिलेंगे जो पाप का ही एक प्रारूप खंड बन जाएगा। समझिए, नारद जी कहते कि मैं एक नगर में पहुंचा, वहां बहुत से लड़के बच्चे खेल रहे थे। हमने पूछा, बेटा तुम किसके बच्चे हो? पता है जवाब क्या मिलता है? बच्चों ने कहा, हम महाराज ब्रह्मचारी जी महाराज के पुत्र हैं। इनके ब्रह्मचारी जी महाराज, कलयुग में सुनिएगा, ब्रह्मचारियों की भी संतान है महाराज। कुछ दूर चले, बड़े बड़े बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े घोड़े बंधे थे महाराज। पूछा, ये बंगला किसका है? ये गाड़ी किसकी है? ये घोड़ा किसका है? जवाब क्या मिला? महाराज ये सब त्यागी जी महाराज का, ये त्यागी जी महाराज का, जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया। त्यागी कहते किसको है? जो कि अपने शरीर का भी त्याग कर दे, उसको त्यागी कहते हैं। और आजकल के त्यागी महात्मा बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जिनके बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, एसी में रह रहे महाराज, मतलब के गद्दे में सो रहे हैं। ऐसे त्यागी कलिकाल में जगह जगह ठोकर खा रहे हैं। कुछ सायंकालीन हो गई, एक झोपड़ी से बड़ी बड़ी आवाजें आ रही थी। पूछा, महाराज किसका आश्रम बना हुआ? महाराज के मौनी बाबा का आश्रम। दिन में तो मौन रहने का ढोंग करते हैं, रात में खूब गाना बजाना करते रहते हैं। तो कलयुग में कोई संत नहीं, और संत है भी तो वह संत खुद ही पाप का एक खंड बन चुके हैं। पाखंड निर्दाश। और गृहस्थों के यहाँ भी जाकर के देखा, गृहस्थों की भी दुर्दशा कलिकाल में बड़ी विचित्र बनी हुई। कहते हैं कि तरुणी प्रभुता के साल को बुद्धिदायक, कि घर पर किसकी चलती है हमारा, और पहले किसकी चलती थी? पहले महाराज हमारे बुजुर्ग पुरुषों की घर पर आधिपत्य जमा रहता था, तो घर में खूब आनंद ही आनंद रहता था। लेकिन कलयुग में घर पर आधिपत्य हमारी माताएं जमाई हुई हैं। माताओं का बोलबाला तरीका। अगर घर पर कोई बड़ा कार्य किया जाए तो बुजुर्गों से सलाह नहीं लेते, किसको बुला? किस साल को बुद्धिदायक, मायके से साले साल को बुलाया जाए, भैया अब तुम ही बताओ कि कैसा किया जाए। अब साले से बुद्धि लोगों तो कार्य भी कैसा हो, और बड़े बुजुर्ग अगर कोई बुद्धि देंगे तो कार्य सफल हो। और सुनिए, कन्या आजकल की गंदगी को सुनिए। आजकल जो शादी संबंध होते हैं, तो पहले समधी किसको बनाया जाता था? बताइए, समधी किसको बनाया जाता था? जिसके विचार सम हो, जिसका स्वभाव सम हो, जिसके आचरण सम हो, उसको समधी बनाया जाता था। और कलयुग में समधी की परंपरा ही बदल गई है। किसको बनाया जाए? जिसके पास धन ज्यादा हो,
आचरण जीरो, घर खूब, उसी को समझी बनाना। विचार मिलते ही नहीं है, स्वभाव मिलता ही नहीं है, लेकिन पैसा ज्यादा है, धन ज्यादा है, चलो समझी बना लिया जाए। आजकल दहेज रूपी पाप चल रहा है। ये बच्चों की शादी नहीं हो रही है, अपितु क्रय और विक्रय हो रहा है, खरीदा और बेचा जा रहा है, खरीदा और बेचा जा रहा है। इसलिए महाराज कन्या विक्रयो लोभा दंपतीना इसी कारण गृहस्थों के जीवन में प्रायः लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। कहीं इस दिन इसके घर में लड़ाई हुई तो दूसरे दिन दूसरे के घर में लड़ाई हुई, बस यह लड़ाई चल रही है। गृहस्थों के जीवन में लड़ाई चल रही है, कोई सुखी नहीं है, सब दुखी ही दुखी है। तब नारद जी ने कहा, हमने जब देखा कि धर्म कहीं है ही नहीं है, सत्यम नास्ति तपाशोचम, ना धर्म का पता है, ना तप का पता है। सत्यम नास्ति तपाशोचम ना दया दानम विद्यते। कलिकाल में केवल और केवल दान के स्तंभ से यह पृथ्वी संतुलित बनी हुई है, क्योंकि आज भी लोग दान करते हैं। यह दान जब बंद हो जाएगा, ये पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा, ये पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, हम सत्संग प्राप्त करने के लिए आए थे, लेकिन सत्संग तो मिला नहीं, मन में अलग क्रांति मच गई। ये सत्संग कहाँ प्राप्त होगा? नारद जी विचार ही कर रहे थे कि नारद जी को भगवान की जन्म स्थली वृंदावन का स्मरण आ गया। वृंदावन पुनः प्राप्य, नारद जी तुरंत ही वृंदावन की ओर चले, जमुना जी में स्नान किया और जैसे ही वृंदावन की भूमि को स्पर्श किया है, वहां पर एक अद्भुत चमत्कार देखा है। एकातु तरुणी ततरो कुछ महिलाएं जोर जोर से रो रही थी। दो वृद्ध पुरुष सामने लेटे हुए थे, कुछ महिलाएं पानी पिला रही हैं, कोई चमर डुला रही हैं, कोई पंखा डुला रही हैं। एकातो तरुणी तत्रो नारद जी ने जब देखा तो नारद जी को दया, क्योंकि नारद जी जो है संत है, और संत का हृदय कैसा होता है भैया? संत का हृदय नवनीत जैसा होता है कि संत हृदय नवनीत समाना, प्रेमित प्रगट होई जाना, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत मक्खन से भी। और जैसे ही नारद जी ने विचार किया कि चल करके स्त्री का दूर किया, आधी रास्ता कही ही थे कि नारद जी को कलिकाल का स्मरण
संत को कभी अकेली महिला के बीच में जाना नहीं चाहिए। जब संत को बुलाया ना जाए जब तक संत को सभा में जाना नहीं। नारद जी लौटने लगे भैया, तब है रोती रोती महिला आवाज देती है, साधु क्षणं दिशो। अरे साधु रुक करके मेरी समस्या का समाधान करो। दुख मैंने